problem for the neighboring country. Problem is only this sub-conventional में. But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं POK के बारे में, पाकिस्तान, occupied कश्मीर and अक्सा चीन की बात करते हैं. Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी जमीन वापस ली, हमें हमारी नजर हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में. अभी 25 साल हुए हैं. दो महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने. 529 soldiers killed, more than 1500 seriously injured, 3000 और injured. अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहां का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज, सो if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास. हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा. वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार. पानी की सोच ले भाई. वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी. तो ये वॉर मॉन्गरिंग, POK, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो by force at least now or in the near future. बाद में कुछ होता है तो circumstances change, अपने आप आ जाए अलग बात है. वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे. I have seen this across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें. As a professional soldier in those hills, in those mountains, to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत at this point. So होगा नहीं. You don't think? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार. कोई बेवकूफ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं POK के लिए. फिर विद व्हाट एम? विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहां सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊं इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी GDP? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक. Small talk, foolish politicians can do it. Professional soldiers should never encourage this as zingoism. और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीजों पे. इसलिए यार हमने. And what do you think about China? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि they were coming on our land, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे. Why do they do? See, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में this skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks. And we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up. अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है. अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे. और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है. हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीजा भी दे दो, उनके FDI भी ले लो. तो देश को तो जरूरत है. और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम these two things can't go together. So if you do progress, देखो चाइना इज आवर नेबर और ये रहेगा, है ना. हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं. अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो. सो नेबर्स के साथ जिंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए और नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी मिलजुल के काम करना. मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ. और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है. पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो,
आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी ऐसी भाषा का यूज करते हैं, दोस्ती वहां उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट। एंड पैसा वहां पर है ना, क्योंकि पैसा वहां पर है ना, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वी नीड टेक्नोलॉजी। मनी, लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दोनों वहीं से आ रहा है, दोनों में। इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए। बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है। हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना एंड वहां पे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर एक्सपोज करनी चाहिए ना हमें। वी ट्राइड ना, चला नहीं, वी ट्राइड, बट वहां के फोर्सेस अलाउ नहीं करते ना हमें करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स। यार मूवीज डू वेरी वेल, बट नॉट दैट ग्रेट जितना दूसरी कंट्रीज में करती है, लाइक रशिया एंड यूएस, वहां की कंट्रीज एक्सेप्टिंग भी बहुत ज्यादा है इंडिया को लेके। चाइना में दे ट्राई टू फोर्स, चाइना का इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, एग्जैक्टली, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सम पार्ट्स इज वो बहुत वेलकमिंग इंडिया से, दे वांट टू इंक्रीज ट्रेड, वो बहुत आगे वेरी वेलकम, आगे बढ़ के धंधा करना चाहते हैं, वो लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। बिजनेसमैन को फट वीजा मिल जाएगा, शॉप एस्टेब्लिश भी कर लो, वहां को सामान खरीद लो, एवरीथिंग इज, एंड ट्रेड इज एट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम है, मतलब $100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है उनके साथ, डेफिसिट में हम वैसे। हाँ, और कमाल की बात है कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं। और किस चीज पे डिपेंडेंट है पता है? सोलर के लिए, जो कि हमारे देश का फ्यूचर लाइज इन ग्रीन एनर्जी, उसके लिए हमें सोलर में काम करना है। और सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज में चाइना वर्ल्ड लीडर है। आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक वी नो रॉन्ग अबाउट चाइना? वेयर डू वी गेट रॉन्ग? आई थिंक वी गेट रॉन्ग बिकॉज दुनिया को क्या गलत पता है कि चाइना के बारे में, जो हमारा मिसकंसेप्शन? कि मुझे लगता है कि हम ना चाइना का जो विजन है, चाइना का जो वर्ल्ड को लेके जो ओपिनियन है चाइना की, वो हम नहीं समझते हैं। क्या है वो? चाइना जो है उसने कभी आज तक किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी की कहीं आर्मी नहीं भेजी अपनी, यूएन में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उसका, और किसी को अदर देन उसका जो एरिया है साउथ चाइना सी, ताइवान, डजंट गो एंड थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और किसी को करता नहीं है।